Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a novel by Sir Arthur Conan Doyle और इनका जो नोवेल है जिसका नाम है द साइन ऑफ द फोर। इसमें कौन फोर पर्सन है, किस तरीके के साइन की बात की गई है, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें, ये देखेंगे। साथ ही साथ में फ्रेंड्स ये जो 1890 का जो नोवेल है इसकी जो स्टोरी है ये बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर आर्थर कॉनन ने साइन ऑफ फोर का मतलब ये है कि यहाँ पे इसके अंदर एक डिटेक्टिव की बात की गई है। जो डिटेक्टिव है उसका नाम है होम्स। तो इसमें ये जो होम्स है इसने किस तरीके से, शेरलॉक होम्स इसका पूरा नाम है, तो ये किस तरीके से एक मिस्ट्री को सॉल्व करता है। साथ ही साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि 1857 के टाइम पे किस तरीके से खजाना लूटा गया था आगरा फोर्ट से, और यहाँ पे 4 जो कन्विक्ट हैं ये किस तरीके से जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत किस तरीके का एक बॉन्ड बनता है इनमें, और यहाँ पे 2 करप्ट प्रिजन गार्ड्स की भी स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है फ्रेंड्स नोवेल की ये 1888 की है। तो इसमें क्या है कि होम्स जो है स्टार्टिंग में जब दिखाया जाता है ये जो डिटेक्टिव है, तो इसमें शेरलॉक होम्स, तो ये जो है इसको कोकीन की आदत होती है, ड्रग लेता है, लेकिन ये बहुत ही एक मिस्टीरियस केस को भी सॉल्व करता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ कि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग से ही हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हैं शेरलॉक होम्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक डिटेक्टिव हैं और इनके जो फ्रेंड या असिस्टेंट कह सकते हो आप जॉन वॉटसन हैं जो इनके साथ होते हैं और साथ ही साथ में इस स्टोरी के नैरेटर हैं। और मैरी मॉर्स्टन जो हैं ये केस लेकर आती हैं, मतलब होम्स और वॉटसन के पास में यही केस लेकर आती हैं क्योंकि इनके फादर मिसिंग हैं। इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में होते हैं जिनका नाम है कैप्टन आर्थर मॉर्स्टन, और ये इंडिया में मतलब इनकी पोस्टेड थे ये, और उसके बाद में ये एकदम से गायब हो जाते हैं जिसका मैरी को भी समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न है। तो आर्थर मतलब किस वजह से गायब हो गए उसके जो फादर हैं। मेजर जॉन शॉल्टो जो हैं ये एक ऑफिसर होते हैं और ये आर्थर के साथ में होते हैं, लेकिन जब मैरी इनसे मिलती है कि ये उनके फादर के बारे में कुछ जानते होंगे तो ये कुछ खास नहीं बताते हैं। इनके 2 बेटे हैं, थैडियस शॉल्टो और बार्थोलोमे शॉल्टो। तो ये दोनों ट्विन ब्रदर हैं और इसमें जो थैडियस शॉल्टो है इसकी वजह से बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व होती है। ये बहुत कुछ बताते हैं पुलिस को, डिटेक्टिव को। और बार्थोलोमे जो है वो नहीं चाहता था कि वो अपना ट्रेजर किसी के साथ बांटे। जोनाथन स्मॉल नाम का एक एंटागनिस्ट है इस स्टोरी के अंदर, जो बाकी के 3 पर्सन मतलब जो साइन ऑफ द फोर जो टाइटल में है उसमें एक तो जोनाथन स्मॉल है और बाकी 3 पर्सन सिख हैं जिन्होंने मिलकर एक इस ट्रेजर को चुराया था, लूटा था। तो उसकी हम स्टोरी देखेंगे। टोंगा जो है एक नेटिव अंडमान आइलैंड का रहने वाला एक नेटिव पर्सन है और जो हेल्प करता है स्मॉल की बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हो कि स्मॉल का हमदर्द होता है, वेल विशर होता है, इसकी हेल्प करता है। टॉबी नाम का एक डॉग है जो होम्स और वॉटसन की मदद करता है जब ये केस सॉल्व करते हैं। तो एक शिकारी कुत्ता होता है ये टॉबी। और जो लास्ट कैरेक्टर है एथने जोन्स, ये एक डिटेक्टिव होता है स्कॉटलैंड यार्ड का, और ये मतलब ऑफिशियल पुलिस एजेंसी का पर्सन होता है जो बाद में शेरलॉक की हेल्प करता है। तो और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं वो भी हम देख लेंगे, लेकिन मेनली हम इन्हीं की बात करेंगे। तो हम अपने जो नोवेल की स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डॉक्टर वॉटसन किस तरीके से जो अपना फ्रेंड है उसकी हेल्प करना चाहता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिग्नेटरीज ऑफ 4 मतलब वो 4 कौन थे। जैसा कि मैंने बताया एक जोनाथन स्मॉल था जो ब्रिटिशर था और बाकी के 3 सिख थे, इंडियन सिख। तो उनके नाम है अब्दुल्ला खान, मोहम्मद सिंह एंड दोस्त अकबर, और ये चारों मिलकर उस खजाने को चुराते हैं। उसके बाद में इनके साथ क्या होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि द साइन ऑफ फोर टाइटल है वो इन्हीं चारों पे था जो अभी मैंने आपको बताया, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैरी जो है जो आर्थर की बेटी है
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बताती है अपने फादर, मतलब इसको अपने फादर का टेलीग्राफ मिलता है और उसके फादर जो है वो कह रहे हैं कि वो इंडिया से वापस सेफली आ गए हैं और वो उससे मिलना चाहते थे, क्योंकि मैरी की मदर नहीं थी और मैरी जो थी वो बाहर पढ़ती थी इंग्लैंड में। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया था कि उसके फादर ने लेटर सेंड किया था कि वो लैंगम होटल में मिले जो लंदन में था। तो दोनों फादर और डॉटर वहाँ पे मिलने की सोचते हैं। लेकिन जब मैरी वहाँ पे उस होटल में पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके फादर जो होते हैं वो प्रीवियस नाइट को ही वहाँ से चले गए हैं, मतलब उसे उसके फादर वहाँ पे होटल में नहीं मिलते हैं। वो वेट करती है लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। वो काफ़ी एफर्ट करती है लेकिन वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाती है कि उसके फादर कहाँ गए आखिरकार। तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो मैरी ने कांटेक्ट किया अपने फादर के दोस्त, जैसा कि मैंने बताया उसके साथ में उसी की रेजिमेंट में थे और मतलब उसके साथ में रिटायर्ड थे इंडिया में, और अब वो भी इंग्लैंड आ गए हैं, जिसका नाम होता है मेजर जॉन शॉल्टो। अब जॉन जो है वो आर्थर को जानते थे, उसके फ्रेंड थे, लेकिन जब मैरी पूछती है अपने फादर आर्थर के बारे में तो जॉन जो है वो डिनाई कर देते हैं कि उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके फादर कब वापस आए और कैसे क्या है। तो यहाँ पे मैरी को ये चीज़ बहुत अजीब लगी और साथ ही साथ में उसके पास में एक और पजल ये थी कि उसके पास में 6 पर्ल्स हैं, मतलब वो जो लास्ट 6 ईयर से रिसीव कर रही है, उसे कोई एनोनिमस बेनिफैक्टर है, मतलब ऐसा शुभचिंतक है जो अपना नाम नहीं बताता, लेकिन उसे हर मतलब 6 सालों से हर साल उसे एक पर्ल मेल करता है। पर्ल मतलब मोती फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1882 से उसे ये मतलब मिल रहे हैं ये जो पर्ल हैं ये, और उसके पास 6 पर्ल हो गए हैं। एक बार उसने मतलब उसी बेनिफैक्टर ने जो उसका शुभचिंतक है उसने न्यूज़पेपर में इंक्वायरी की थी कि उसका क्या मतलब एड्रेस वगैरह, और उसने ये सब कुछ बताया भी था। लेकिन उसके बाद में जब वो 6th पर्ल उसको मिलता है, उसके साथ में उसे एक लेटर भी मिलता है जो उसे ये बताता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, वो उससे मिलना चाहता है। एक्चुअल में तो मैरी भी नहीं जानती थी कि ये कौन पर्सन है और उससे क्यों मिलना चाहता है, लेकिन ये इतना कुछ मिस्टीरियस हो रहा था उसके साथ में, तो वो ये सॉल्व नहीं कर पा रही थी कि उसके फादर कहाँ गए, कौन मुझे पर्ल भेजता है, कौन मुझसे मिलना चाहता है। उससे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था उसके साथ में। अब वो होम्स के पास में जाती है और जैसा कि होम्स के जो असिस्टेंट या फ्रेंड आप जॉन वॉटसन हैं, तो ये भी वहाँ पे मिलते हैं और ये को वो केस देती है। और होम्स वैसे भी फ्री होते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो होता है कि किस तरीके से वो उसमें एक जो ये डिटेक्टिव है उसमें एक कैपेबिलिटी होती है, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उसको सॉल्व कर देते हैं केस को, और बहुत ही अच्छे डिटेक्टिव हैं। तो इनके नाम काफ़ी फेमस है, इन्होंने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं। तो मैरी यहाँ पे जो है वो सारा कुछ बताती है। तो यहाँ पे वो सोचती, जब वो सब कुछ बताती है तो यहाँ पे डिटेक्टिव को भी ये चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है ये पर्ल और इसके फादर के मिसिंग में। तो यहाँ पे वो उसको कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन मैरी को तो होम्स जो है वो उसको सिर्फ मैरी ये बताती है कि उसके फादर की डेस्क में उसको एक फोर्ट वगैरह का मैप मिला है जिसमें कुछ बताया गया है, जिसमें 4 लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिन 4 लोगों के नाम मैंने अभी आपको बताए थे फ्रेंड्स, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। होम्स, वॉटसन और मैरी अब तीनों इस तैयारी में लगते हैं कि उन्हें जिसने लेटर लिखा है उससे हमें मिलना चाहिए। तो ये तीनों जाते हैं और वहाँ पे जब जाकर देखते हैं तो वहाँ पे होता है थेडियस शॉल्ट। अब ये जो है वो जैसा कि वो उसका बेटा होता है मेजर शॉल्ट का, तो यहाँ पे मेजर शॉल्ट हैं वो अभी ख़त्म हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं। तो थेडियस शॉल्ट उनसे मिलता है और थेडियस शॉल्ट ये भी बताता है कि ये जो पर्ल जो भेज रहा था वो मैं ही था। थेडियस ये भी बताता है कि जो उसके फादर थे वो मैरी के फादर को जानते थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको कुछ भी नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो एक नाइट में उनसे मिलने के लिए गए थे। तो मैरी के फादर जिस रात को मरे थे, मतलब वहाँ पे उसके फादर मिले थे उससे। तो वो कहते हैं कि मतलब एकदम से वो मिसिंग नहीं हुए थे, वहाँ पे वो मरे थे, क्योंकि उनकी जो मीटिंग थी वो मेरे फादर के साथ में अरेंज हुई थी, मतलब मेजर जॉन
और कैप्टन आर्थर दोनों मिलने के लिए आपस में किसी प्लेस पे गए थे, क्योंकि उनको वो जो खजाना लूटा था उन्होंने, और या फिर खजाना उनको मिला था, वो बांटने वाले थे। तो यहाँ पे जो है, लेकिन उनमें बीच में कुछ कहा सुनी हो जाती है उस खजाने के ऊपर ही। और उसके बाद में जो कैप्टन आर्थर है वो बहुत टाइम से वीक हेल्थ का शिकार थे, इसलिए उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी तरफ जो मेजर जॉन है, उनके सामने उनका जो दोस्त है या फिर जो जिसके साथ में उसको वो खजाना बांटना था, वो ख़त्म हो जाते हैं। वो पुलिस को इसलिए भी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि एक तो उनको ऐसे लगता है कि हमारी जो लड़ाई का मुद्दा क्या था, ये सारी चीज़ें खुलकर आएंगी तो सब लोगों को खजाने के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ उसने सोचा कि मे बी उसके ऊपर भी शक हो सकता है कि उसने ही आर्थर को मारा है, लेकिन वो बैड हेल्थ के चलते, वीक हेल्थ के चलते वो मरे थे। और वो उसके बाद में उस खजाने के बॉक्स जो होता है उस उनकी डेथ होती है। तो उसका मतलब इस वजह से वो उनकी डेथ तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसे लगता है कि मे बी उसका जाने का जो बॉक्स है उस पे शक ना जाकर जो पुलिस है वो मेरे बारे में इंक्वायरी करेगी। तो उसने कुछ भी नहीं बताया, उल्टा उसने क्या किया, उस लाश को ठिकाने लगा दिया कि पे चोट आने से जो मौत हुई थी तो उसको वो छुपाना चाहता था। और मेजर शॉल्टो जो है वो उसको ठिकाने लगा देता है, किसी को भी नहीं बताता कि उसकी डेथ हो गई है और इस तरीके से, और उस जो खजाना है उसको भी छुपा देता है। अब शॉल्टो जो है वो खुद की भी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो हेल्थ उसकी ठीक नहीं होने की वजह से, और साथ ही साथ में उनको एक 1882 में एक लेटर भी मिला था इंडिया से। पता नहीं उसमें क्या था, लेकिन उसके फादर जो हैं, ये सब कुछ थेडियस बता रहा है कि वो पता नहीं क्यों इतने परेशान रहने लगे थे। अब यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि वो मरने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हम दोनों को बुलाया, मतलब दोनों बेटों को बुलाया। तो यहाँ पे थेडियस और बार्थोलोमे दोनों को बुलाया, और यहाँ पे वो बताना चाहते थे कि उस जो खजाने का लोकेशन क्या है। तो लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो सब कुछ कन्फेस करते हैं हमारे सामने कि किस तरीके से वो कैप्टन आर्थर ख़त्म हुए थे और किस तरीके से उन्होंने उनको उसकी डेथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ पे वो दोनों काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं, दोनों भाई जो हैं बार्थोलोमे और थेडियस। और उसके बाद में मतलब वो जो हैं वो वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं कि वो सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे थेडियस को तो लगता है कि उनके फादर ने कहा है कि तुम जो खजाना तुम वो ले लो, उसके बाद में मैरी के साथ में डिवाइड करना उसको। तो इस वजह से ही वो पर्ल भेज रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैरी की हेल्प करना चाहते थे कि एटलीस्ट वो अपने नीड्स को तो कंप्लीट कर सके उसके फादर की डेथ के बाद। लेकिन बार्थोलोमेव ऐसा नहीं सोचता था, उसको नहीं ऐसा लगता था कि मुझे अपना जो खजाना है वो इस तरीके से बांटना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब उसके फादर ने दम तोड़ा था उस टाइम पे मतलब एकदम से उनको खजाने का एड्रेस भी नहीं बता पाए थे, क्योंकि उन्होंने विंडो में से एक फेस को देखा था। वो किसका फेस था वो नहीं जानते। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी फादर की बॉडी है उसके पास में भी वही नोट होता है, द साइन ऑफ 4, और उसमें वो 4 के नाम लिखे होते हैं। अब दोनों भाइयों में इस चीज़ की लड़ाई थी कि वो लेगेसी बांटे या नहीं बांटे मैरी के साथ। थेडियस जो था वो अपने ब्रदर बार्थोलोमेव को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उस खजाने में से जो पर्ल होते हैं, जो उसकी पूरी जो माला मिलती है उसमें से वो पर्ल भेजता रहता था, जैसा कि हम जानते हैं मैरी को। लेकिन एक दिन अब क्या होता है, एट प्रेजेंट जब वो थेडियस के साथ में बार्थोलोमेव के पास जाते हैं, शर्लॉक और जॉन वॉटसन मैरी को साथ में लेकर, तो वो देखते हैं कि बार्थोलोमेव मर चुका है। तो यहाँ पे वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब मे बी ये मैरी के साथ में नहीं बांटना चाहता था अपना ट्रेजर, लेकिन इसको किसने मारा। बाद में पता चला वो पॉइजनस डार्क की वजह से मरा है। अब यहाँ पे उसको ये समझ में नहीं आता है इसको मारा किसने है। अब यहाँ पे पुलिस जो है वो थेडियस को ही गलत समझ लेती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद थेडियस ने ही मारा हो, क्योंकि थेडियस के अलग विचार थे कि हम ये जो ट्रेजर है वो मैरी के साथ बांटें। लेकिन बार्थोलोमेव ऐसा नहीं चाहता था, ना ही वो किसी और के साथ में भी, थेडियस के साथ में भी नहीं बांटना चाहता था, इसलिए थेडियस ने ही गुस्से में मार दिया होगा। लेकिन बाद में डिटेक्टिव होम्स ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि वहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व थे मर्डर में। एक तो एक पैर का आदमी था
जो कि जोनाथन स्मॉल होता है। फ्रेंड्स, इसमें जो जोनाथन स्मॉल होता है उसका सिर्फ एक ही पैर होता है और उसके साथ में एक पर्सन और है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब मतलब थेडियस से शक दूर हो चुका है। अब यहाँ पे वो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं जोनाथन स्मॉल को, तो वो देखते हैं कि एक बोट है जो उन्होंने हायर की है जिसका नाम है अरोरा है। अब वहाँ पे वो जाने के लिए तैयारी ही कर रहे हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं उस खजाने के साथ में जो अब जोनाथन स्मॉल के हाथ लग चुका है। अब हम ये बात करें कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है इन सब में, तो टॉबी कर रहा है। मतलब टॉबी जो है वो शेरलॉक और जॉन वॉटसन की हेल्प कर रहा है, क्योंकि एक शिकारी कुत्ता है जो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और जब उनको ये पता चलता है कि भाई ये खजाना जो है अब जोनाथन स्मॉल के पास में है, तो वो उसका पीछा करते हैं। मतलब होम्स भी और जॉन वॉटसन भी उनका पीछा करते हैं और उसके बाद में वो उनको कैप्चर करते हैं। अब कैप्चर करते टाइम पे क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो साथी होता है टोंगा, वो मारा जाता है। अब टोंगा जो होता है वो अंडमान आइलैंड का होता है, तो अंडमान आइलैंड पे कब जाता है तो वो अब अपनी स्टोरी बताएगा पूरी जोनाथन स्मॉल कि ये सब मिस्ट्री किस तरीके से हुई है और क्या सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे उसका जो जोनाथन स्मॉल का कंपेनियन तो मारा जा चुका है और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि टोंगा ने ही बार्थोलोमेव को मारा था, क्योंकि जब जोनाथन स्मॉल के साथ में टोंगा आता है उस खजाने का पता लगाने के लिए, तो टोंगा पहले घुस जाता है उस कैबिन में और बार्थोलोमेव को मार देता है, जबकि जोनाथन स्मॉल ऐसा नहीं चाहते थे। जोनाथन स्मॉल सिर्फ ये चाहते थे कि उसे वो खजाने का बॉक्स मिल जाए, बस उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है उसे मारने का। तो यहाँ पे जो होता है कि जोनाथन स्मॉल लेकिन अब पकड़ा गया है और जब पकड़ा जाता है तो वो देखते हैं कि जो खजाने का जो बॉक्स होता है वो भी खाली होता है। तो वहाँ पे जो है पूछताछ पे पता चलता है कि जोनाथन स्मॉल ये कहते हैं कि उसने वो खजाना जो है वो थेम्स रिवर में ही बहा दिया, मतलब उसमें ही गिरा दिया, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो वो किसी को भी नहीं मिलेगा। अब वो अपना कन्फेशन स्टार्ट करता है जोनाथन स्मॉल। वो कहता है कि कुछ बहुत सालों की बात है, वो एक सोल्जर हुआ करता था इंडिया में और उसने अपनी राइट लेग तब खोई थी जब उसने एक बार गंगा में नहाते हुए क्रोकोडाइल ने, मतलब गंगा में नहा रहा था उस टाइम पे क्रोकोडाइल ने खा ली थी, तो उसकी इसलिए एक टांग जो है एक वुड की है। उसके बाद में क्या हुआ था कि उसका मतलब एक पैर खोने के बाद में उसको एक टी प्लांटेशन का काम दिया गया, वहाँ पे उसकी देखरेख का काम दिया गया था। लेकिन 1857 का जो रिबेलियन था, मतलब क्रांति थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि सब लोग जो हैं, बहुत लोग वहाँ पे जा रहे थे, भाग रहे थे इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए, तो वो भी जो है वो आगरा फोर्ट में चला गया था। वहाँ पे एक गार्ड था और वो देखता है कि वहाँ पे 2 सिख लोग आते हैं और इस तरीके से वो सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ पे एक सर्वेंट आने वाला है राजा का, जो कुछ खजाना लेकर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो वैल्यूएबल जो उनका फॉर्चून है जो राजा का, वो उस सर्वेंट को देकर भेज रहा है, जिसमें पर्ल ज्वेल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स के और इनसे मतलब सेव करने के लिए कि ये जो टाइम है ये ऐसा क्रूशियल टाइम है कि हम अपना जो खजाना है वो खो ना दें, तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए वो भेज रहा था कि यहाँ पे हम इस फोर्ट में रख देंगे। लेकिन यहाँ पे अब रॉबरी की प्लानिंग हो चुकी है। उन लोगों ने, तीनों ने जोनाथन को कहा था कि या तो तुम हमारा साथ दो या फिर हम तुम्हें मार देंगे। तो जोनाथन ने उनका इस क्राइम में साथ दिया और बाद में ये चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स की नज़र में आ जाती हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं, मतलब उन चारों को ही पकड़ लेते हैं और अंडमान आइलैंड पे भेज देते हैं। 20 साल गुजर गए। अब क्या होता है कि एक दिन जो जोनाथन स्मॉल है वो मेजर शॉल्टो और जैसा कि वो ऑर्थर जो होता है, ये दोनों जो होते हैं, ये इंडिया में इनकी ड्यूटी होती है, तो ये दोनों गार्ड होते हैं उस जेल के बाहर, अंडमान आइलैंड के, जिस जेल में जोनाथन स्मॉल होता है। अब जोनाथन स्मॉल ये बात सुन लेता है कि मेजर शॉल्टो जो हैं वो किस तरीके से गैम्बलिंग में अपना पैसा खो चुके हैं और अब वो बहुत परेशान हैं। अब वो देखते हैं कि मतलब अगर ये परेशान है तो क्यों ना हम इनकी परेशानी में मैं इनकी कुछ हेल्प कर दूं ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। मतलब
वो कहता है कि मेरे पास खजाना है और इस एड्रेस पे है, तुम चाहो तो उस खजाने को लेकर हम भाग जाएंगे, लेकिन बस तुम्हें मेरी इतनी सी हेल्प करनी है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। लेकिन यहाँ पे जो शॉल्टो है उसके मन में खोट आ जाता है, और शॉल्टो जो है वो ऑर्थर के साथ में भी ये प्लानिंग करता है कि हम भी डिवाइड करेंगे, लेकिन ऑर्थर को भी कुछ नहीं बताता, और जोनाथन स्मॉल और इनके जो साथी होते हैं उनकी भी हेल्प नहीं करता और भाग जाता है वो खजाना लेकर। अब स्मॉल को बहुत दुख होता है कि उसने शॉल्टो ने डबल क्रॉस किया था, मतलब ऑर्थर को भी किया था और जोनाथन स्मॉल को भी किया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि खुद ही वो खजाना लेकर वो भाग जाता है। अब लेकिन कहीं ना कहीं उसे गिल्ट भी होता है शॉल्टो को कि उसने सही नहीं किया था। अब यहाँ पे जो जोनाथन स्मॉल है दूसरी तरफ, उसने तो बदले का इरादा कर लिया था कि मैं कभी भी यहाँ से इस अंडमान आइलैंड की जेल से जब भी मैं निकलूँगा उससे ज़रूर बदला लूँगा। 4 साल बीत गए अंडमान के बाद में वो अंडमान आइलैंड की उस जेल से वो छूटा। किसकी मदद से? टोंगा की मदद से। टोंगा जो था वो वहीं का नेटिव था, रहने वाला था, और वहाँ पे जो उन्होंने प्रिजन के गार्ड्स को मारा और उसके बाद में वो वहाँ से भाग गए। ये सारी स्टोरी जोनाथन स्मॉल अपनी बता रहा है पूरी पास्ट की। अब यहाँ पे वो कहता है कि जो शॉल्टो था उसमें मतलब वो वीक तो था ही, बीमार तो था ही, और जिस दिन वो ट्रेजर का वो सब कुछ बताने वाला था उस दिन वो लेट पहुंचा था उस विंडो के पास में, और जिस विंडो में किसी पर्सन को देखकर उसने सडनली डर के मारे दम तोड़ दिया था वो मैं ही था। मतलब उस दिन विंडो पे जोनाथन स्मॉल थे, जिसको देखकर मेजर शॉल्टो की एकदम से दम निकल गया था। अब यहाँ पे जो नोट था वो भी उसी ने छोड़ा था उसके पास में, जिसमें वो साइन ऑफ 4 थे, उनके 3-6 के भी जो सिख लोग थे उनके भी थे नेम्स। अब बार्थोलोमेव में जो था उसको वो ट्रेजर मिला था, तो उसके बाद में जैसा वो सारा कुछ बताता है स्मॉल कि मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं उसे मारूं, मैं सिर्फ वो चुराना चाहता था वो खजाना, लेकिन वहाँ पे टोंगा ने जाकर बार्थोलोमेव को पहले ही मार दिया, जो मैं नहीं चाहता था। अब यहाँ पे जो होता है कि लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बताता है कि इस खजाने से किसी का भला नहीं हुआ, इसको ये जिसके भी हाथ लगाए उसके साथ बुरा ही हुआ है। पहले तो उस सर्वेंट को मारा गया इस खजाने को लूटने के लिए जो राजा की तरफ से आया था। दूसरा शॉल्टो जो था वो भी इसी फियर और इसी गिल्ट में मर गया कि मतलब उसने गलत किया है, लोगों को डबल क्रॉस किया है। अब तीसरा मैं हूँ, जोनाथन स्मॉल जो है वो कहते हैं कि मेरे साथ कौन सा अच्छा हुआ है, मैं तो पहले तो मैंने ये सारा काम करके अपनी लाइफ को बर्बाद किया, उसके मतलब अंडमान आइलैंड पे अपनी लाइफ इतने सारे साल मैंने बर्बाद कर दिए, और अब मुझे वापस से मतलब पकड़ लिया गया है, तो बची हुई लाइफ भी मैं प्रिजन में काटने वाला हूँ। मैरी जो है यहाँ पे दूसरी तरफ उसको वो मिलने वाला था, लेकिन अब जो है वो पर्ल उसे नहीं चाहिए हैं, उसको वैसे भी इस खजाने बजाने से कोई मतलब नहीं होता है। और लेकिन यहाँ पे जो शेरलॉक होम्स के साथ में जो इसके असिस्टेंट कम फ्रेंड जो थे जॉन वॉटसन, ये इसको प्रपोज कर देते हैं मैरी को, और मैरी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, और इसी के साथ में ही मतलब इन दोनों की मैरिज हो जाती है। सो बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी थी, फ्रेंड भी थी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन